जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा कुसमांडा चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम नवम सिद्धि दात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता। ये जो 9 देवी हैं, ये 9 दिन जो निर्धारित किया गया है शास्त्रों में, इन्हीं 9 दिनों को हम लोग नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, नवरात्रि के रूप में पूजते हैं। ये जो 9 देवी है, नवरात्रि है, 9 दिन का जो उपवास है, इन 9 दिनों में 9 देवियों के लिए एक दिन की मान्यता है कि किस दिन किस देवी का होता है, किस दिन किस देवी का होता है, और किस दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, और किस दिन आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और कितनी श्रद्धा भावना से मनाना चाहिए। इसी पे मैं अलका सिंह आप सबको अंतर यात्रा की यात्रा पर ले चलती हूँ। आप में से बहुत लोगों को ज्ञात होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होगा, लेकिन जो भी माता के भक्त हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो मेरे वीडियोस को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि मैं वो चीज़ें भी इसमें लेकर आप लोगों को बताऊंगी जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो ना हो। खैर, जानकारी हेतु मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि 22 सितंबर से अभी शरद नवरात्रि शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर तक ये नवरात्रि चलेगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी पड़ रही है। तो ये जो पहला दिन है, इस दिन से लेकर 9 दिन की पूजा जब तक किसके लिए करनी चाहिए। जो ये पहली नवरात्रि है, ये माता शैलपुत्री के लिए की जाती है। शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री जो हैं, ये राजा हिमालय यानी पर्वतराज की पुत्री थी। इनका जो पहला जन्म था ये माता सती का था, और माता सती का ही ये दूसरा जन्म हुआ जो राजा हिमालय की पुत्री के, और मैनावती जो थी राजा हिमालय की पत्नी, उनके पुत्री के रूप में हुआ। इसीलिए माँ का नाम पड़ा शैलपुत्री। इस माँ का ये भी शास्त्रों में जिक्र है कि सर्वप्रथम इन जो माँ का व्रत है वो भगवान राम ने किया। जब लंका पे चढ़ाई करनी थी तो भगवान राम ने 9 दिन माता का व्रत किया, जप किया, तप किया, उपवास किया, और तब उनको माता ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया। ये वो आदि शक्ति हैं जो सारे रूपों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जब महिषासुर नामक जो राक्षस था और उसने बहुत तहलका मचा रखी थी, बहुत अत्याचार बढ़ा रखा था, उस महिषासुर के परेशान करने से, उस महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता सभी बहुत परेशान हो गए। और तब उन सभी ने जाकर भगवान शिव और नारायण के सामने प्रार्थना की और उनसे कहा कि प्रभु हमें इस राक्षस से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव के को बहुत क्रोध आया, और वो क्रोध जो है वो सभी देवी देवताओं को भी आया। जब भगवान शिव और नारायण का क्रोध हुआ तो उससे एक बहुत तेज ज्योति निकली, एक बहुत तेज प्रकाश निकला, और उसी तरीके से जितने भी देवी देवता थे उन देवताओं के अंदर से भी एक क्रोध निकला। वो जो क्रोध था वो एक तेज ज्वालायमान एकदम जिसको कहते हैं कि वो एक पिंडी के रूप में बिल्कुल तेज प्रकाशित हुआ, बहुत प्रकाशित हुआ। वो जो बिल्कुल ज्वाला जो निकली तो वो एक धीरे धीरे वो एक नारी के रूप में परिणित हो गई। और तब सभी देवताओं ने और देखा कि वो तो एक बिल्कुल बहुत सुंदर सी गौरवर्ण, एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में वो सारा जो तेज था वो मिलकर एक हो गया। और यहीं से शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि माँ आदिशक्ति का, माँ भगवती का, कि जिन्होंने बहुत पहले देवताओं को वचन दिया होगा, उन्होंने बोला होगा कि जब भी आप लोग मुझे याद करोगे तो मैं प्रकट होंगी। तो यहीं से शास्त्रों में जिक्र मिलता है, उससे पहले का नहीं मिलता है। यहीं से मिलता है कि जब वो प्रकट हुई और तब उन्होंने देवताओं को
ये वचन दिया कि ठीक है, मैं महिषासुर का वध करूंगी और तुम लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त करूंगी। और वैसे ही हुआ। माँ ने उस समय माता को जितने भी देवता थे, भगवान शिव ने अपने सवारी से एक सवारी दी। ऐसी तरीके से जो भी देवता थे सबने अपने अपने अंश से एक एक उनको सवारी भेंट की। सबने अपने अपने शस्त्रों से एक एक शस्त्र माता को अर्पण किया। सबने उनको जो आभूषण थे माता के, जो कभी नहीं कुम्हलाने वाले थे, वैसा वस्त्र दिया। जो कभी नहीं मुरझाने वाले थे, कभी फीके पड़ने वाले नहीं थे, ऐसे ऐसे उन्होंने माता को आभूषण दिए। और अस्त्र शस्त्र आभूषण वस्त्र सब कुछ देकर उस माता को बिल्कुल सुसज्जित किया। फिर वो माता इतनी मतलब शक्तिशाली और एक प्रचंड रूप में वो उन्होंने बिल्कुल अपना एक हुंकार भरा। और तब सभी देवता जय हो जय हो जय हो, देवी तुम्हारी जय हो, ऐसा करके सभी ने माँ के जयकारे लगाए। तो वहाँ से हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ये जो माँ हैं, ये जो 9 देवी, ये तो 9 देवी तो बाद की है। ये जो एक देवी जो जिनके अंदर सारी शक्तियाँ समाहित थी, और फिर उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया। उस महिषासुर से जब युद्ध किया माँ ने, उस समय महिषासुर से लड़ने के लिए जो हमारी महिषासुर चूंकि बहुत ताकतवर राक्षस था, उससे लड़ने के लिए माँ को अपनी सारी शक्तियों को लाना पड़ा निकाल कर, अपने ही अंदर से, अपने ही अंश से, अपने ही अंदर से। तो जैसे भगवान शिव की शक्ति थी, वो शिव की तरह ही बिल्कुल वो जो शिवा थी, वो वृषभ पर, वो शैलपुत्री जो वृषभ पर भगवान शिव की तरह है, उनकी सवारी थी। भगवान शिव की तरह ही वो शक्तिशाली थी, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, और उन्होंने युद्ध किया। जैसे भगवान नारायण की, विष्णु की शक्ति थी, उन्होंने वैष्णवी के रूप में उन्होंने अपना उसी तरीके से उन्होंने युद्ध किया। उसी तरीके से जो इंद्र की शक्ति थी, इंद्राणी रूप में उन्होंने किया। ब्रह्मा जी की जो शक्ति थी, ब्रह्माणी रूप में उन्होंने किया। तो ये जितने देवता थे, उनके जो जो शक्तियाँ थी, उन्होंने उसी तरीके से अस्त्र शस्त्र और अपना वाहन उनका था, उसको लेकर उसी पे सवार होकर और उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध किया। और उस युद्ध का ये परिणाम हुआ कि महिषासुर को माता ने मार गिराया, और फिर सभी देवताओं को उन्होंने उसके अत्याचारों से मुक्त किया। तो ये हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि ये जो माँ है, यहीं से उनकी गाथा है। और जो लोग भी ये जो माता है, इनकी आराधना जो लोग भी करते हैं, माँ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त माता की भक्ति करता है, वो बहुत ही धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उसका विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है। और ये जो दुर्गा स्वरूप हैं, ये जो माता, इन्हीं को दुर्गा देवी कहते हैं, क्योंकि ये जो सभी रूप है, सब मिलाकर एक माता का दुर्गा रूप होता है। और इस तरीके से कहते हैं कि ये जो माता है, ये इन्होंने फिर वो जब महिषासुर ने उनको ललकारा भी कि अरे दुष्ट दुर्गे, तू तो इतनी सारी शक्तियां लेकर लड़ रही है और कह रही है कि मैं अकेले तुमसे युद्ध कर रही हूँ, तो फिर माँ ने वो सारी शक्तियों को अपने ही अंदर समेट लिया। तो ये माँ थी जिनके अंदर वो सारी शक्तियां थी, वो सिर्फ फिर एक हो गई, और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को अपने ही अंदर से निकाला, और वो हर रूप में वो वहां पे आई और हर रूप में युद्ध की। तो कहने का मतलब कि मूल में एक ही हैं। ये जो मूल में माँ हैं, इनको जानने के लिए आप यदि अध्ययन करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के आप अध्ययन कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, दुर्गा सप्तशती जब भी आप पढ़िएगा तो बहुत ही श्रद्धा भावना से पढ़िएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जब भी दुर्गा सप्तशती पढ़िए तो नहा धुलाकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, स्वच्छ स्थान, पवित्र स्थान को चुनिएगा। वहाँ बैठकर एक दीपक जलाइएगा, धूपबत्ती जलाइएगा, और फिर दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कीजिएगा, माता के विग्रह के सामने कीजिएगा।
आपके पास भी मूर्ति है तो मूर्ति के सामने, फोटो है तो फोटो के सामने, इस तरीके से माता की आराधना कीजिएगा। यदि आपको ये जानना है कि ये देवियाँ कौन हैं, मूल में कौन हैं, तो उसके लिए माँ दुर्गा सप्तशती का आप मूर्ति रहस्य प्रयास कीजिएगा पढ़ने के लिए। यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आपको मूर्ति रहस्य पढ़ना हो तो आप प्रयास कीजिएगा कि ये मूर्ति रहस्य आप रात में पढ़ें 10 बजे के बाद। उस दिन में, उस समय भी आप नहा धुला कर स्वच्छ कपड़े पहने और माँ के विग्रह के सामने आप दिया जलाएं, घी का दिया जलाकर धूप बत्ती जलाकर रखें, माँ से प्रार्थना करें और तब मूर्ति रहस्य में जाएं और तब मूर्ति रहस्य को पढ़ें। आपको निश्चित तौर पे माँ की हर रूप का वहाँ पे पता चलेगा, किस तरीके से मूल में माँ हैं। उस माँ के ही ये वहीं से माँ का समय समय पर कैसे कैसे रूपों में प्रादुर्भाव हुआ है। सर्वत्र ये माँ हैं और सिर्फ एक ही ये माँ हैं, सर्वत्र ये माँ हैं और कहीं भी नहीं हैं। हर रूप में ये माँ हैं और वो सिर्फ एक हैं। कहने का मतलब वो एक हैं, उनके रूप, उनकी शक्तियाँ अनेक हैं। तो बहुत श्रद्धा भावना से माँ का व्रत तप कीजिएगा। जो भी साधक इनकी साधना करते हैं, जो भी इनका व्रत करते हैं, तो इन 9 दिनों में आप बहुत पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ रहिएगा, स्वच्छता के साथ रहिएगा, क्योंकि माँ को पवित्रता, स्वच्छता ये सब बहुत पसंद है। सात्विकता के साथ रहिएगा। कोई भी यदि आप व्रत करते हैं तब तो अति उत्तम, नहीं भी करते हैं तो प्रयास कीजिएगा इन 9 दिनों में आपके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल न बने और बहुत सात्विकता के साथ सुबह भी नहा धुला कर माता की आराधना पूजा करिए। और व्रत है तब तो बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। और शाम को भी आप नहा धुला कर ही, आप व्रत हैं या नहीं है, लेकिन आरती शाम के भी आप नहा धुला कर स्वच्छ कपड़े पहन कर ही माता की आरती करें और इस तरीके से माँ का आप व्रत करें। कहते हैं कि जो माता, ये जो शैलपुत्री हैं और इन्हीं में ये सारी देवियां हैं, जितनी भी जो 9 देवी हैं ये भी इन्हीं का रूप है और जो 10 विद्याएं हैं वो भी इन्हीं का ही रूप है। इसीलिए माता की आरती में भी ये लाइन आती है कि तू विधि वधू रमा तू माँ महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। राम कृष्ण तू सीता, व्रज रानी राधा, तू वंचा कल प्रधुमन हारणी सब बाधा। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही शमशान विहारणी तांडवलासिनी तू। तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती में ये माता की आरती है, तो आप जरूर उसको भी पढ़िए। आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ इसी से मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो माँ हैं इन्होंने ही अपने अंदर वो सारी शक्तियाँ, सारे रूप को समेटा हुआ है और समय समय पर ये देवताओं को राक्षसों से मुक्त करने के लिए ये आई। हाँ, इनका प्रादुर्भाव होता है, फिर ये अंतर्ध्यान हो जाती हैं। समय समय पर सृष्टि को राक्षस रूपी लोगों से मुक्त कराने के लिए आती हैं। समय समय पर यही अलग अलग रूप धरती हैं, क्योंकि जितना भी इनका आप गुणगान करेंगे उतना कम है। तो इस बार का भी जैसे मैंने अभी पहले दिन के नवरात्रि की जो वीडियो दी है उसमें मैंने बताया है शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए कैसे विधि से आपको पूजन करनी चाहिए, फिर भी और किस समय कलश बिठाना चाहिए। फिर भी मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देती हूँ कि इस बार जो 22 सितंबर से 2025 की जो नवरात्रि शुरू हो रही है, इसमें 11:48 से सुबह का जो समय है वो 6:15 से 7:22 तक है, यानी ये घंटा 6 मिनट का समय है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर 11:46 से 12:33 तक, यानी 47 मिनट का ये समय है। बाकी आप अपने शहर के हिसाब से देख लें कि किस समय आपके शहर का समय आ रहा है, या अपने पंडित से पूछ सकते हैं। और जो भी माताओं के मंत्र हैं तो वो आप जरूर अपना करिए। पहले दिन आपको कलश बिठाना है। कलश के लिए मैंने पहली जो माँ शैलपुत्री जी की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने पूरी इसमें विधिवत बता दिया है कि आपको कलश बिठाना है और किस तरीके से किस समय आपको बिठाना है। फिर भी एक बार मैं इसमें भी जिक्र कर देती हूँ कि आपको नवरात्रि जो करनी है उसके लिए एक चौकी
पहले दिन जब पहला नवरात्रि जो 22 तारीख को, उस दिन एक चौकी रखिए लकड़ी का या पाटा रखिए, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा, नया कपड़ा हो, उसको बिछाइए। आप एक तरफ कलश बिठाइए, एक तरफ आप जौ की खेती कीजिए। नहीं तो आप जौ की ही खेती करके प्याली में मिट्टी भरकर, जौ भरकर, जौ डालकर और सींच कर और उसी में बीच में कलश बिठा दीजिए, तो जौ जो है वो कलश के चारों तरफ से आ जाएगा। कलश के अंदर आप थोड़ा गंगा जल डालें, उसमें बाकी जल भर दें, उसमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची डालें, सिंदूर, रोली, हल्दी, ये सब कुछ डालें, फूल डालें। उसके ऊपर आम का पत्ता मिल जाए अति उत्तम, नहीं भी मिलता है तो पान पत्ता लगा दीजिए 9। उसके ऊपर एक प्याली में चावल भर कर रखिए, उसके ऊपर एक पानी वाला जटा वाला नारियल हो, उसमें लाल कपड़ा लपेट के 9 बार कलावा लपेट दीजिए। नहीं कपड़ा है तो आप सिर्फ 9 बार कलावा ही लपेट दीजिए। उस पे नारियल को आप कलश को बिठाइए और कलश के ऊपर फिर उस पे आप पूजा कीजिए। जब भी आप कलश को बिठाइए तो उसका भी मैं आप लोगों को मंत्र बता देती हूँ, वो जरूर बोलिएगा। कलश जब भी बिठाइए तो उसमें जो कलश बिठाने का मंत्र, ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितम मूले त्वग्न प्रतिष्ठित, ऐसा बोलते हैं जब कलश को बिठाते हैं। और क्योंकि कहते हैं कि कलश का जो मुख होता है विष्णु है और जो कंठ है वो भगवान शिव हैं, और इस मंत्र से कलश बिठाएं। ओम अपा मूला मधा महाअपा सिरा, इसे जल को अभिमंत्रित करते हैं। ओम जल सर्वदेहीना जल सर्वजीवितम, आप जल को छोड़ें। ओम कल से तोम स्थितो देव सर्व कामाश पूरे, इन मंत्रों से आप सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करें और जल छोड़ें। जैसे माँ शैलपुत्री की आप पहले दिन की आराधना करते हैं तो उनका मंत्र है ओम शैलपुत्रे नमः। दूसरा मंत्र भी आप बोल सकते हैं ओम शैलपुत्री देव्य नमः, या फिर आप थोड़ा और अच्छा से बोल सकते हैं तो ओम ह्रीं शैलपुत्रे देव्य नमः, ऐसा बोल सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी, आप हर वीडियो को देखें, उसमें हर देवी का मैंने मंत्र दिया हुआ है, वो बोलें। और इस तरीके से आप नवरात्रि का व्रत जरूर करें। नवरात्रि का व्रत जो होता है वो हम सभी साधकों के लिए शक्ति, ये जो नवरात्रि का व्रत है ये शक्ति स्वरूपा है। जो लोग भी जिनके अंदर आत्मबल की कमी है उनको नवरात्रि का व्रत या साधना जरूर करनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप व्रत ही करके करें, और अगर व्रत करते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि व्रत करने से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और ये जो नवरात्रि है, 9 उपवास है, ये ऊर्जा के लिए, ये ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ये माँ ऊर्जा की स्रोत है। तो आप अगर व्रत करते हैं या साधना करते हैं, जप तप उपासना करते हैं, तो इससे आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपके अंतर मन में जितनी कलमशता है वो सब दूर होती है। आपके अंदर में जितनी भी जो निगेटिविटी है वो सब दूर होती है, कलुषता दूर होती है, और आपका हृदय पवित्र होता है, आपका मन स्वच्छ रहता है, आपके विचार स्वच्छ रहते हैं। और इंसान को बेहतर जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, जब आप अंदर से स्वच्छ हैं, सात्विकता लिए हैं, तो आपका सफ़र बहुत आसान हो जाता है। तो इसका जरूर ध्यान रखते हुए आप इन 9 दिनों में बहुत श्रद्धा भावना से, भक्ति के साथ माता की आराधना कीजिए, उनको याद कीजिए, उनकी पूजा, जप तप आरती पूजा जो भी करना हो कीजिए। ये जो ऊर्जा की देवी हैं, ये हमारे सुख समृद्धि संपन्नता को बढ़ाती हैं, हमारे शरीर में जो स्थिरता है उसको हटाती हैं, हमें ऊर्जावान करती हैं। और जब हमें ऊर्जावान करती हैं तो निश्चित तौर पे हम बहुत कुछ करने के लिए हमारे अंदर हौसला आता है, हम हिम्मत नहीं हारते हैं। कभी कभी होता है इंसान अपने जीवन में कितना हार जाता है, कभी कभी लगता है कि क्यों हारे हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, फिर ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो जो आत्मबल है वो कम हो जाता है। कोई हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाला नहीं है, कोई हमें बताने वाला नहीं है, और उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत काबिल थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। और एक समय होता है जब वो समय निकल जाता है, तब ये समझ में आता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो वहाँ फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं शेष बचता है। तो इसलिए आपको नवरात्रि में जरूर माता की आराधना करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनके चरणों में बैठकर थोड़ा अपना समय लगाना चाहिए। आप जितने भी व्यस्ततम जीवन जी रहे हो, फिर भी थोड़ा समय
जरूर निकालिए और निकाल कर माता के चरणों में बैठकर आराधना कीजिए, पूजा उनकी करे ना करे, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए और अपनी बात को माँ के चरणों में रखिए। वो माँ है, वो ममतामयी है, वो करुणामयी है। उनके नेत्रों में करुणा बरस रही है, उनके नेत्रों से झर झर करुणा ममता बरस रही है हम जीवों के लिए। माँ भी देखती है, वो भाव देखती है कि हमारे भक्त में कितना भाव है। कोई भक्त कितनी श्रद्धा भावना से मुझे याद कर रहा है, कितनी श्रद्धा भावना से वो मेरे पास बैठा है। जब आप कुछ समय माँ के साथ बैठकर जब माँ को देखते हुए जब प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ जरूर पूरा करती है। इसी भावना को रखते हुए आप पूरे 9 दिन नवरात्रि में माता का व्रत करें या जब तब करें, साधना करें। जब 9 दिन नियमित विधिवत आपको करना है, रोज सुबह उठकर नहा धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही और डेली आपको जौ की सिंचाई करनी है और अब माता को भी स्नान कराना है, गौरी गणेश जी को स्नान कराना है, फिर सिंदूर रोली हल्दी सब उनको चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना है, फूल माला देना है। रोज का जो बासी फूल कलश पे माता के सामने जो है उसको हटा दिया करिए, साफ कर दिया करिए। फिर डेली आप उनकी दीपक जलाइए, धूप जलाइए और उसके बाद उनको फिर से पुनः पुष्प से स्नान कराइए। फिर उनको रोली हल्दी चंदन सब कुछ उनको टीका कीजिए और फिर माता के लिए आप जो भी भोग के लिए आपके पास उपलब्धता हो वो माता को अर्पण कीजिए। फूल पुष्प सब चढ़ाकर उनको भोग अर्पण कीजिए, जल थोड़ा सा छोड़ दीजिए और इस तरीके से फिर थोड़ी देर बाद अपना पूजा पाठ जब तक जितना आप कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करने के बाद माता की आरती कीजिए। घी की एक बाती जलाइए और फिर उसके बाद माता की आरती कीजिए, पुनः माँ से प्रार्थना कीजिए। इस तरीके से फिर शाम को माता की समय निर्धारित कर लीजिएगा, उसी समय पे आरती कीजिए और बाकी दिन तो ऐसे वैसे चलता है, लेकिन नवरात्रि में आप विशेष आप लोग प्रयास कीजिए कि समय निर्धारित कर लीजिए। यदि सुबह की पूजा आपने 7 बजे की या 9 बजे की, आप उसी समय पूजा की शुभारंभ कीजिए, आधा घंटा चलता है आगे पीछे। शाम की आरती का आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको 7 से 8 बजे के बीच आरती करनी है, तो आप उसी समय आरती कीजिए। और माँ को कपूर बहुत प्रिय है, तो वो कर्पूर गौरांगी हैं, तो कर्पूर और उसमें लौंग और इलायची डालकर उनकी, नहीं तो कपूर और लौंग की आरती जरूर किया कीजिए। और विशेष मनोकामना है तो आप उसमें मिट्टी का एक प्याली लीजिए, उसमें पान पत्ते में आप 9 लौंग डालिए, 5 टुकड़ा कपूर डालिए, 1 हरी इलायची डालिए, थोड़ा सा उसमें इत्र डालिए, वो केवड़े का हो, गुलाब का हो, चमेली का हो, चंदन का हो, इत्र डालिए, 2 दाना मिश्री डालिए और उस विशेष मनोकामना के लिए उसकी आरती फिर माता को करिए। आरती करके आप अपने पूरे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको भी दीजिए, जो आपका घर है उसमें भी हर तरफ आरती दिखा दीजिए और उसके बाद आप स्वयं भी आरती लीजिए। इस तरह से 9 दिन की प्रक्रिया आप कीजिए, 9 दिन अपनी इस प्रक्रिया को चलाइए। उसके बाद जब अष्टमी की तिथि आए तो अष्टमी तिथि को आप प्रयास कीजिए कि उस दिन यदि आपका व्रत है या नहीं है, जैसे भी आप करते हैं, आप यदि कन्या खिलाते हैं, हवन करते हैं, तो अष्टमी तिथि को आप प्रयास कीजिए कि आप हवन करा दें और उस दिन हवन कराकर 9 कन्याओं को आप उनका पूजन करें। हवन की भी जो विधि है, आपको पता ही है कि एक हवन कुंड उस दिन के लिए रखिएगा, आम की लकड़ी रखिएगा और अगर पंडित जी आ जाते हैं तो आप पंडित जी ही पूजा करा देंगे, नहीं आते हैं तो स्वयं से भी करना हो तो जरूर कीजिएगा। हवन कुंड बना लीजिएगा, उसमें आप आम की लकड़ी की व्यवस्था कर लीजिएगा। संविदा के लिए नवग्रह की लकड़ी आती है, वो बाजार में मिल जाता है, तो वो रख लीजिएगा। एक नारियल का गोला भी रख लीजिएगा। और हवन के लिए यदि आप बाहर से हवन सामग्री बनी बनाई लेके आते हैं तो अलग बात है, अगर आप घर में बनाना चाहें, क्योंकि स्वयं करते हैं तो थोड़ा भी बहुत है, तो आप हवन धूप आती है सूखी, वो ले लीजिए घर में। थोड़ा उसमें जौ, काली तिल, गुड़, अक्षत, मखाने, घी और शक्कर सब मिलाकर उसको तैयार कर लीजिए, बतासा मिश्री सब डाल लीजिए उसमें और तब आप उसमें हवन करिए। पहले अग्नि को गौरी गणेश जी के नाम से डालिए, अग्नि को डालिए और उसके बाद माता के लिए जितनी भी आप आहुति दे सकते हैं उसमें आप
ओम दुंग दुर्गाय नमः करके भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से आप हवन कीजिए। 9 कन्याओं को भोजन कराइए, यथाशक्ति आप उनको हलवा पूड़ी खीर चना फल मिठाई इन सब से कन्याओं को आप भोजन कराइए। भोजन कराने से पहले जो भी आप कन्या बुलाएं तो उन सभी जो कन्याएं होती हैं उनके पाँव आपको आप धुलें जल से, गंगा जल से, फिर उनको टीका करें, हाथ में उनके कलावा बांधें, एक एक लाल पतली वाली चुनरी ले लीजिए, उन सभी को ओढ़ाइए और फिर उनको बिठाकर उनके पैर छूकर तब आशीर्वाद लेकर उनको भोजन कराइए। खूब श्रद्धा भावना से भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा भी दीजिए और बहुत श्रद्धा, अगर कोई फल भी आपके पास अवैध है तो आप चाहे कि केला ही पकड़ाइए और दक्षिणा पकड़ाइए। उस जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आप कुछ भी आप कन्याओं को दे सकती हैं, उनसे संबंधित कोई भी चीज़ दे सकते हैं, आप पढ़ाई से संबंधित रुमाल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा भावना वो दीजिए। और इस तरीके से 9 दिन का व्रत पूर्ण करके हवन करके कन्या खिलाकर और फिर उसके बाद 10वीं से पहले या 10वीं तिथि लगने से पहले आप उसको उठा लीजिए, 10वीं को आप उसका विसर्जन कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो साधक जो साधना करते हैं, ये जो 9 दिन का जो व्रत करते हैं, ये बहुत पावरफुल एनर्जेटिक व्रत होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि जरूर करें। बहुत लोग 9 दिन का व्रत यदि नहीं कर सकते हैं तो पहला दिन का व्रत रखें और अष्टमी तिथि का व्रत जरूर कर लें, क्योंकि जब हम 8 दिन का व्रत करते हैं तो नवम सिद्धिदात्री जो भी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यदि आपकी कोई मनोकामना है उसकी जो प्राप्ति होती है, वो मनोकामना पूर्ति का जो वरदान मिलता है वो सिद्धिदात्री की पूजा कर कर ही मिलता है। क्योंकि 9वें पे जाके ही वो जो सारी देवियां हैं वो एक हो जाती हैं और 9 जो रूप है वो एक रूप में आ जाती हैं। उन्हीं के अंदर वो सारी जो विद्याएं हैं वो सब उन्हीं के अंदर समाहित हो जाती हैं। उन्हीं के अंदर वो सब कुछ, वो सारी जो ऊर्जा है, वो सारा ऊर्जा जो कई रूपों में है, वो सारा ऊर्जा एक में समाहित हो जाता है, वो फिर एक हो जाती हैं, माँ भगवती दुर्गा के स्वरूप में आ जाती हैं। तो इसलिए बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही ऊर्जावान होकर माता का ध्यान करते हुए और माँ का व्रत करें। आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ कि जब भी माँ का व्रत करना हो तो जो भी है आप तैयारी पहले से ही, एक दिन पहले से ही कर लें, क्योंकि ये जो माँ हैं ये बहुत ही जागृत रहती हैं इन 9 दिनों में। तो जो कुछ भी भक्त इनके सामने कहता है वो माँ सुनती हैं, उसके कर्मों के अनुसार तो सभी को फल मिलता है। लेकिन ये जो नवरात्रि का व्रत है ये हमें पाप बंधनों से मुक्त करता है। ये जो माँ है ये पाप बंधनों से, हमारे जो भी जन्मों जन्मों से जो सिंचित जो अच्छे कर्म हैं तो उनका तो फल देती ही देती है, लेकिन जो हमारे बुरे कर्म हैं, मन से, कर्म से, वाणी से, आचरण से, यदि हमने प्रारब्ध में भी जन्मों जन्मों में कोई भी पाप किया है, कोई भी किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, किसी तरीके का कोई भी अगर हमसे गलती हुई है, तो उन सभी जो पाप कर्म हैं उनको ये छीण करती हैं, उनको ये कम करती हैं। कहे हम अच्छे श्रद्धा भावना से करने से उन पापों से हमें मुक्त करती हैं। तो इसका ये जो 9 दिन का व्रत है जरूर करना चाहिए। बहुत महत्ता है इसकी, बहुत महिमा है माँ की, क्योंकि वो माँ सर्वत्र है, वो माँ है, वो हम सब की जननी है। और यहाँ ये भी कहूँगी कि जिन लोगों की माएँ हैं, कृपया जो भगवत माँ की पूजा तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन अपने घर में अपनी जन्म देने वाली माँ की भी उतनी ही आराधना कीजिए, अपनी जन्म देने वाली माँ की भी आप उतना ही आदर कीजिए। आप अपनी माँ को घर में पूजते हैं, ये सोचकर अपनी माँ को देखिए कि आप जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, यदि आपने अपने घर में अपनी माँ का अपमान किया तो देवी भी उस अपराध को क्षमा नहीं करती हैं। यदि आपने अपनी माँ का अपमान किया तो देवी को भी कदापि ये बर्दाश्त नहीं है कि जिस जो घर की माँ है उसको तो आप सम्मान नहीं दे रहे हैं और भगवती की आराधना कर रहे हैं, तो भगवती भी वो आपके पाप कर्म में जुड़ जाता है। इसलिए वो उन भक्तों को माँ का आशीर्वाद बहुत मिलता है जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो अपनी जन्म देने वाली माँ को सम्मान करते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोगों के घर में
यदि भाग्य से आप लोगों की माता हैं तो आप कभी अपनी माँ का, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं, जो आपकी माता है, जो जन्म देने वाली माता है, या जो आपके पास पड़ोस में जो भी बुजुर्ग हैं, या समाज के अंदर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी माताएं हैं, जो भी माता पिता स्वरूप में जो उस उम्र के लोग हैं, उन सब का सम्मान करें। कभी किसी का अपमान न करें, क्योंकि ये जो माँ है ये किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मूल में यही है, ये माँ है, ये जगत की जननी है, ये सृष्टि की रचयिता है, ये सृष्टि की धात्री है, इसीलिए इनको सृष्टि धात्री भी बोलते हैं। तो ये जो इन्होंने सृष्टि को धारण किया हुआ है, और मनुष्य जितना अच्छा बुरा कर्म है इसी सृष्टि में रहकर करता है, इसी धरती पे करता है, तब वो माँ उफ नहीं करती और हमारे आपके सभी के सभी अच्छे बुरे कर्मों को बर्दाश्त करती हैं। तो वो माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करती कि आप अपने घर में अपनी जन्म देने वाली माँ का तो अपमान कर रहे हो, और माँ के माँ भगवती की आराधना कर रहे हो। तो इस चीज़ से ज़रूर आप लोग डरिए, और अपनी माँ का आप जितने में हैं, आपके पास 2 रोटी है, आप उसमें 1 रोटी अपनी माँ को खिलाइए। आपके जितने में आप जो समर्थता है आपकी, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना जो भी जीवन यापन करते हैं उसमें अपनी माँ को आप पहले आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, 2 बोल उनसे प्रेम की बोलिए। यही माँ भगवती सिखाती हैं, यही माँ दुर्गा सिखाती हैं, यही हमारी ये जो 9 देवियाँ हैं, ये जो सृष्टि की रचयिता हैं, ये हर समय हम लोगों को यही सिखाती हैं। अब ये हम मनुष्य जीवों पे निर्भर करता है कि हम उस माँ को कितना समझ पाते हैं, उस माँ के दिखाए रास्ते पे कितना चल पाते हैं। फिर मिलेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो 9 दिन के जो 9 नवरात्रि हैं, इस पे मेरी 9 वीडियो आ रही है, आप उसको पूरा देखें। आप लोगों को बहुत कुछ उसमें नया कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा गुण जो आपको पता नहीं होगा या आपने कभी सुना नहीं होगा। क्योंकि जो भी है ये बिल्कुल मैं शास्त्रगत बात करती हूँ, क्योंकि जो भी शास्त्र में लिखा हुआ मैं अध्ययन करती हूँ, उसी के आधार पर मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रखती हूँ। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं ये बहुत पुण्य आत्माओं द्वारा बहुत चिंतन मंथन करके लिखे गए हैं, बहुत मनन करके इसे एक एक शब्दों को उतारा गया है। तो मैं अध्ययन करके ही आप सबके समक्ष रखती हूँ। तो आप लोग कृपया मेरी हर वीडियो का इंतज़ार करें, हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, और हर दिन के पूजा किस रूप में करनी चाहिए, किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्या माता के मंत्र बोलने चाहिए, इसके साथ ही उसमें सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, सराहेंगे। फिर मिलते हैं। जय माता दी। माता रानी आप सबका भला करे। जय माता दी।